नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम महत्वपूर्ण पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मिस्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। तो मिस्र बंधुओं द्वारा जो रचित नहीं है इसमें से बूंदी वारिश, भारत विनय और पुष्पांजलि मिस्र बंधुओं की है, जिसमें से पृथ्वी कल्प इनकी नहीं है। ये गिरजा कुमार माथुर की रचना है। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर का प्रश्न है, नागरिक चरणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है। तो प्रथम भाग का जो इसका शीर्षक है उसका नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला तीसरा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास जो है इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, किस सभा द्वारा किया गया था। तो यह है नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगले प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है। जो आधार काल नाम है वो मोहन अवस्थी ने दिया है और यही नाम सुमन राजे ने भी दिया है। मोहन अवस्थी और सुमन राजे दोनों ने आधार काल कहा है आदिकाल को। आगे प्रश्न है, जो पांचवा नंबर का प्रश्न है वो है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है उसका प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है इसमें। तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1929 है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं। हिंदी नवरत्न जो पुस्तक है उसके लेखक का नाम पूछ रहा है। तो ये है मिस्र बंधुओं की ये पुस्तक है हिंदी नवरत्न। आगे है सातवां नंबर का प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान का जो समय है वो पूछा है। तो इसका जो समय है वो है 1925 से 50। प्रथम उत्थान 1925 से 50 तक का है। आगे है अगला प्रश्न है, किस लेखक ने के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस लेखक के इतिहास में मिलता है। तो वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं इनके इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जो काल विभाजन है वह पहली बार मिलता है। अगला जो प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, तो ये पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी की ये पुस्तक है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है। तो गद्य काल जो कहा है वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आधुनिक जो काल है उसको गद्य काल। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये है, इनमें से कौन सी रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु उसे बाद में स्वतंत्र रूप में प्रकाशित किया गया है। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इसे सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था, जिसे बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो हिंदी के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो सराहपा माने जाते हैं। 13वां नंबर का प्रश्न जो है वह है, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो वर्ण क्रमानुसार जो लिखा गया है वो है इस्तवार द लाल लित्र त्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। ये जो है वर्ण क्रमानुसार लिखा गया है। अगला प्रश्न जो है 14 नंबर का वो है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी कृति है। तो हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास है वो सुमन राजे ने लिखा है। आगे हम प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया है। तो पूर्व मध्य काल जो दिया है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको पूर्व मध्य काल कहा है।
भक्ति काल को। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा है। लिखने वाले विद्वान जो हैं उनका नाम पूछ रहा है, तो वो हैं जेसुआ केटलर ने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा। अगला प्रश्न जो है ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ मॉडर्न हिंदुस्तान, तो ये जो है इसका अनुवाद किसने किया है, तो किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया है। ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किशोरी लाल गुप्त जी ने किया है। आगे है साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तो साहित्य जो है जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये जो कहा है किसने, तो वो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है इस पंक्ति को। और अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं, तो ये सबसे पहले काल विभाजन जो किया है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। आगे है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के जो रचनाकार हैं उनका नाम पूछ रहा है, तो ये हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, इसका जो लेखक हैं वो है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न देखते हैं इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है, तो ये है विधेयवादी। विधेयवादी जो पद्धति है वो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है ये, इसमें पूछ रहा है कि इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक कालखंडों के हिसाब से विभक्त किया है, तो ये किया है रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने इसे कई भागों में बांटा है हिंदी गद्य साहित्य को। आगे देखते हैं 23 नंबर का जो प्रश्न है उसमें पूछ रहा है कि इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया है, तो इसे हम पहले ही प्रश्न में देख चुके हैं, तो वो है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ मॉडर्न हिंदुस्तान जो है इसका अनुवाद किया है किशोरी लाल गुप्त ने, ये जॉर्ज ग्रियर्सन का बुक है। आगे जो है 24 नंबर का प्रश्न है कि किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है, तो वो हैं डॉक्टर नगेंद्र। जो डॉक्टर नगेंद्र हैं इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक का संपादन किया है, इसे लिखा नहीं है कोई भी इतिहास ग्रंथ। तो आगे जो प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है ये, इसमें पूछ रहा है कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक विचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। किस शीर्षक से प्रकाशित था, तो ये है हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित किया गया था इसे। अगला प्रश्न है असंगत विकल्प का चयन कीजिए, तो असंगत विकल्प का चयन कीजिए, तो इसमें पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये बच्चन सिंह की है, ये सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी श्याम सुंदर दास, ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो है वो नंद दुलारे वाजपेयी की है। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ये सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है वो राम कुमार वर्मा की है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है वो गणपति चंद्र गुप्त का है। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं, तो इसमें पूछ रहा है हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम बताइए। हिंदी काव्य धारा का संग्रह किया है राहुल सांकृत्यायन जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर का जो प्रश्न है उसमें पूछ रहा है हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है, तो हिंदी सर्वप्रथम किस विद्वान ने कहा है, ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो उसमें से गिलक्राइस्ट जो हैं इन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तानी को हिंदी कहा है। तो अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि कौन सा विवरण सही नहीं है, तो इसमें हम देखते हैं गारसा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है।
शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है। तो ये जो 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें ऑप्शन जो है वो ए सही है। इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है, ये गलत है। काल खंडों में विभाजित किया है हिंदी साहित्य के इतिहास को, उसका कालक्रम निर्धारित किया है, ना कि कवियों का। तो आगे देखते हैं, जो 31 नंबर का प्रश्न है वो उसमें पूछ रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है अपने इतिहास ग्रंथ में कालों का जो नामकरण किया है, उन्होंने उसका आधार क्या रहा है। तो इसका आधार है युग प्रवृत्ति। युग प्रवृत्ति इनके कालखंडों के नामकरण का आधार रहा है। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। कलाकाल नाम किसने दिया है। तो वो दिया है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कलाकाल कहा है। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। विश्वनाथ ने इसे श्रृंगार काल कहा है और शुक्ल जी ने इसे रीति काल कहा है। शुक्ल ने रीति कहा है। और जो अगला प्रश्न है हमारा, उसमें पूछ रहा है कि भारतीय साहित्य की भूमिका, जो भारतीय साहित्य की भूमिका है उसके लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक जो हैं वो राम विलास शर्मा जी हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो जो मिलती जुलती रचनाएं हैं उन्हें हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन, इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो नलिन विलोचन शर्मा। विलोचन यानी नेत्रों से हम इतिहास का दर्शन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है। तो जो रचनाएं दी गई हैं और उनके राइटर दिए गए हैं उनका मिलान करना है हमें। तो पद्मलाल पुन्नालाल जो बख्शी हैं उनका है हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये थोड़ा गलत हो गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। तो इनका जो है वो है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है हिंदी साहित्य की भूमिका और राम स्वरूप चतुर्वेदी का है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा जो है वो है डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है। तो कौन सा विवरण सही नहीं है इसमें देखना है। इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया। इसके प्रथम 3 भाग 1970 विक्रमी में और चतुर्थ भाग 1991 विक्रमी में प्रकाशित हुए। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण शामिल किया गया है। तो ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 नहीं 5000 कवियों का विवरण शामिल है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 37 नंबर का जो प्रश्न है उसमें पूछ रहा है कि इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है, यह उक्ति किसकी है। तो ये उक्ति जो है वो राम कुमार वर्मा जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, 38 नंबर का जो प्रश्न है उसमें पूछ रहा है कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, 39 नंबर का हमारा प्रश्न है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल चारणकाल नामक 2 शीर्षकों में विभाजित किया है। तो जो आदिकाल है उसे संधिकाल और चारणकाल नाम जो दिया है वो दिया है राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल कहा है। 40 नंबर का प्रश्न है,
मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम न आया होता तो भी साहित्य का बारहाना वैसा ही होता जैसा आज है। ये किसने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में इनका कथन है। 41 नंबर का जो प्रश्न है पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? तो जो ये 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है वो माना है रामकुमार वर्मा जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। वर्ण क्रमानुसार किसने सबसे पहले लिखा है? तो वो लिखा है गारसा द तासी ने। इस्तवार द लाल लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है वो वर्ण क्रमानुसार लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर जो है उसका संपादन किसने किया है? तो वो किया है श्याम सुंदर दास ने। इसकी भूमिका के रूप में आचार्य शुक्ल का जो ग्रंथ है वो प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य के विकास नाम से। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में सबसे पहले किसने की है? तो सबसे पहले जो की है वो शिव सिंह सेंगर ने की है। शिव सिंह सेंगर का जो इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज वो 1878 में प्रकाशित होता है, लेकिन इसका संशोधित संस्करण जो है 1883 में आता है। तो 1883 इसका प्रकाशन वर्ष अभी माना जाता है। और ग्रियर्सन जो है ग्रियर्सन का 1888 में आता है। 1888 में ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ प्रकाशित होता है। और 1913 में मिश्र बंधु विनोद प्रकाशित होता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है जो 1929। तो ऑप्शन के हिसाब से शिव सिंह सरोज हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला जो प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न जो है उसमें पूछ रहा है मिश्र बंधु के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। अगला प्रश्न है 46 नंबर का कि निम्नलिखित में किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है? तो केवल गद्य में ही रचनाएं जो करते हैं वो हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद ने केवल गद्य में रचना की है। 47 नंबर का प्रश्न है शिव सिंह सरोज का रचना काल है। शिव सिंह सरोज का रचना काल जो है वो है 1883। 1883 में शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुआ। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया? तो संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। 49 नंबर का जो प्रश्न है इसमें पूछ रहा है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। और लास्ट जो प्रश्न है हमारा 50 नंबर का प्रश्न है ये। इसमें पूछ रहा है कि विभिन्न क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं है? तो विभिन्न युगों की आंतरिक बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित अप्रकाशित रचनाएं। तो क्या इसमें से हिंदी साहित्य लेखन का स्रोत नहीं हो सकता है? तो वो है मौखिक उल्लेख। किसी चीज़ के बारे में मौखिक रूप से जानना उसका आधार या स्रोत नहीं हो सकता है साहित्य इतिहास लेखन का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी इसमें से जितने आपके प्रश्न सही होते हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।